सो हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं नीट प्रीवियस क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस होने वाला है नीट यूजी 2023 मतलब कि 2023 का क्वेश्चंस होने वाला है। और क्वेश्चंस जो होने वाला है वो सारा मतलब कि बोल सकते हैं कि सारा सब्जेक्ट से होने वाला है। अगर फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट है हम लोग का फिजिक्स, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे क्वेश्चंस के क्वेश्चंस क्या क्या है, सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसका ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन जो कि है फर्स्ट हम लोग का रूट v और सेकेंड है 1/v और 3 जो है सो 1/√v और फोर्थ ऑप्शन है v का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो राइट आंसर इसका यही होगा। बट इसका सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व भी नीचे है कि ए वी इक्वल टू AC बटा लेमडा मिनट्स, ये फार्मूला हो गया। और यहीं पर बस AC बटा लेमडा मिनट में यहाँ पे ए भी पुट कर देना, मतलब कि जो लेमडा मिनट मतलब लेमडा मिनट है, ठीक है, उसको हम लोग साइड में निकाल दिए बाहर और फिर HC बटा ए भी कर दिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग करते हैं एक तरह से वैसे हुआ है, ठीक है। फिर लेमडा जो हो गया से मिनट इज इक्वल टू हो गया 1/v क्योंकि h/c इज इक्वल टू होता है अल्फा, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि द मतलब ए कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट इज सोर्स इज एट द टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज क्या होगा। तो ऑप्शन है 27, 15, 100 कि 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 50/100 इज इक्वल टू काट देंगे यहाँ से तो 1/2 आ जाएगा। और इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन और इसका फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1/2 हम लोग का यहाँ पर हो गया था तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो T2/T1 और फिर T2/T1। तो T1 का मान हम लोग का क्या चीज़ है, तो T1 का मान है हम लोग का 600 मतलब कि 600 और 600 यहाँ पर पुट करके और फिर हम लोग क्या कर देंगे तो 1/2 मतलब कि n का मान यहाँ पर जो था इफिशियंसी इक्वल टू क्या आया था n इक्वल टू 1/2 तो 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर यहाँ पर T2 का मान निकाल देंगे। T2/1 600 इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि यहाँ से 1 जो होगा यहाँ से 1 जो है उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो सब बोल सकता है ना कि 1 का यहीं पर आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हो जाएगा T2/600, ठीक है। इसको हम लोग इस मतलब इसको लाइन से बाहर डाल दिए और इज इक्वल टू हो जाएगा तो 1 था यहाँ पे और फिर इधर था ये प्लस में तो जाएगा माइनस में तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। जिससे फिर क्या आ जाएगा तो फिर हम लोग का 1 में से हाफ घटेगा तो 1/2 ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ऐसे ही किया गया है और फिर क्या किया गया है तो T2 मतलब कि T2 इज इक्वल टू 300 कैसे आ गया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको मतलब 1/2 इज इक्वल टू में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2T2 आ जाएगा और फिर इज इक्वल टू 600 और 2 फिर डिवाइड में जाएगा 600 का तो 602 मतलब कटेगा तो 300 के आ जाएगा। और फिर क्या हम लोग का 223 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बोला गया था तो मतलब कि तो हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हम लोग आंसर करेक्ट इसमें। अब फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is g is equal to 9.8 meter per second कॉमर 2 में हटेगी ना। सो साइन 30 इज इक्वल टू क्या लेना है तो 0.5 लेना है। तो यहाँ पर अगर इसको अगर आंसर देखा मतलब ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 2800 फिर है 2000 फिर है 1000 फिर है 3000। इंग्लिश में देखेंगे तो 2800 और फिर हम लोग का है 2000 और फिर 1000 और फिर हम क्या है 3000।
अगर इसका देखा जाए सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कैसे होगा, तो h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू हम लोग को फार्मूला पता है, h इक्वल टू पता है हम लोग को कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। g का मान पता है क्या लेना है, तो 9.8 लेना है। u का मान 280 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान साइन 30 का मान लेना है यहाँ पे, तो साइन 30 का मान है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे डबल कर दी, मतलब स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, और फिर इसका भी स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और फिर इतना, और फिर इसको काट पीट कर हम ला देंगे कितना, तो 1000। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1000 मिनट। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 mH और कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रो F and resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs is। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 15.9 रेडियस पर सेकेंड, और फिर हम लोग का कि 15.9 के हर्ट्ज और 1.59 रेडियन पर सेकेंड, और फिर 1.59 के पर हर्ट्ज। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा 4। और 4 कैसे होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे नीचे कि फॉर अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या थी, तो 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब सब का मान पुट कर देंगे हम लोग कि L का मान क्या है, तो यहाँ पर L का मान दिया हुआ है कि 10 माइक्रो 10 mH है, ठीक है ना, तो 10 mH यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 देखिए पुट कर लिए, और C का मान कैपेसिटेंस का मान कितना दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस का मान 1 यहाँ पर क्या है 1 माइक्रो फैराडाइट, मतलब कि 1 × 10⁻⁻6 होता है इसका। ठीक है, और फिर 10 mH है तो mH को पुट कर देंगे हम लोग, फिर तो mH को चेंज करेंगे तो 10 का पावर -3 आ जाएगा, और फिर 2 पाई यहाँ पर पुट करके दिया है, 1 ऊपर ही है, उसको सोल्यूशन करके करना होगा, तो 10 का पावर 4/2 पाई। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, सो 1.591 × 10⁻3, और इसका फिर पॉइंट को जो है मतलब कि 1.591, तो पॉइंट हम लोग को उड़ जाएगा एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और जिससे फिर क्या हो जाएगा, तो 1.591 के हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब कि के हर्ट्ज का ही मान होता है 10 का पावर 3, तो इसका ही मान यहाँ पे के हर्ट्ज लिखा गया, और जिससे हम लोग का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है डायरेक्टली हम लोग चार्ट में जाएंगे, तुरंत मैसेज करेंगे, तुरंत उसका सोल्यूशन बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पर कैसे हुआ। ठीक है ना, तुरंत ही हम लोग को चार्ट करना है, लाइव चैट कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट्स, इसको दिक्कत है नहीं, चलिए ठीक है। तब क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिक्स रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और स्टेटमेंट सेकेंड है कि जेरर डायोड, जेरर नाम है किसका, तो डायोड का, इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर सर्विस बेसिस इन ब्रेकडाउन रीजन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रिशिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है वो चूज करना है हम लोग को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों का दोनों ही सही है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। और क्यों होगा, तो यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है सोल्यूशन कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट में क्या होगा, तो फोटोवोल्टिक डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो पूरा करेक्ट हो गया। और फिर जेनिक डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिजर्व बाइस इन ब्रेकडाउन रीजियन, ये भी हो गया। जिसमें एग्जाम्पल में जेरर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये सारा दिया हुआ है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। लाइट ट्रैवल अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? तो इसका अगर फर्स्ट ऑप्शन का तो साइन पर साइन t2 बटा t1, फिर सेकेंड है हम लोग का कि साइन पर साइन मतलब इससे बोलता है कि 10 t2 बटा t1, और फिर यहाँ पर भी साइन यहाँ पर क्या है, तो t1 बटा 10 t2, और फिर साइन 10 t1 बटा t2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि क्या है साइन
10 T1/T2 क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन से पहले फर्स्ट हम लोग का फिगर यहाँ बना गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यहाँ पर फिगर बना दिया गया है, जो कि ऐसा बोल रहा था क्वेश्चन। लाइट ट्रैवल डिस्टेंस x, लाइट यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिगर बना दिया गया है रेयर का और डेंसर का। रेयर किसको बोलते हैं, डेंसर को आपको पता ही होगा। और फिर यहाँ पर क्या है, माइक्रो 2, और फिर यहाँ पर साइन आई सी इज इक्वल टू फिर म्यू, या हाँ म्यू1 बोल सकते हैं, म्यू1, और फिर साइन सी इज इक्वल टू म्यू1/म्यू2, एंड फिर हो गया म्यू इज इक्वल टू सी बटा भी, और सो साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू1/म्यू2 तो इज इक्वल टू v1/v2, ठीक है। फिर यहाँ पर v1/v2 का मान पुट यहाँ पर कर दिए, और फिर डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ गया कि 10 T1/T2, ठीक है। अब हम लोग का देखते हैं, तो इसका टेस्ट 4 हो गया करेक्ट, ठीक है ना। फिर है 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्लैमर सीरीज इज अल्फा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्लैंकेट सीरीज इज 2 अल्फा, 4 अल्फा, 9 अल्फा एंड 16 अल्फा। इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसका आंसर देखा जाए तो आंसर हम लोग का 4th है, 4th ऑफ अल्फा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, थोड़ा सभी लोग स्टूडेंट्स फटाफट एक बार लाइव चैट में देखेंगे, थम्स अप मारेंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट, अच्छा तो हम लोग जो ऊपर देखें यहाँ पर बल्मा सीरीज में, ये क्या है, ये अल्फा इसको नहीं बोलते, इसको लेमडा बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फा इसको बोलते हैं और लेमडा इसको बोलते हैं, ठीक है। हम भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए और सभी जो लेमडा लेमडा बोल दिए, बट यहाँ पर देखा जाए तो ये इसको बोलते हैं हम लोग लेमडा, ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ पर 2 अल्फा, 4 अल्फा, 9 अल्फा, 16 अल्फा, हम लोग यही चेक कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है बोलने, मतलब कि कुछ वर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर में भी सारी जगह यहाँ पर जो यहाँ पर था, इसमें इधर भी था एक जगह पे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये लेमडा है, लेमडा मिनट, लेमडा, ठीक है ना। तो सारा यहाँ पर अब हो गया। अब सॉल्यूशन की जरूरत पड़ता है, तो 1/1 लेमडा, अल्फा नहीं, 1/लेमडा इज इक्वल टू आर 1/n का स्क्वायर n2 स्क्वायर बटा फिर -1/n का स्क्वायर। फिर यहीं पर n2 n का मान पुट कर दिया गया है 1/4 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू आ गया 4/r, और फिर क्या किया गया, 1/अल्फा इज इक्वल टू आर 1/6 1/, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट, मतलब कि अनगिनत, ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक। सारा चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका फिर अल्फा जो है लेमडा इज इक्वल टू हो गया 16/r, और एन इज इक्वल टू e/2, तो अल्फा लेमडा इज इक्वल टू 4r हो गया, मतलब कि आंसर हो गया कौन सा, आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, 8 देख लेते हैं। आप 8 क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit, shows the value of R is given by R, जो R का जो वैल्यू है और जो गैल्वेनोमीटर G है वो नोट शो कर रहा है क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा का हम लोग का यही है, ये जो फिगर है ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऊपर में है क्या चाहिए हम लोग का 10 यहाँ पर ओम है, या 2, इससे अगर निकाला जाए इसका, तो इसका और ऑप्शन देखेंगे तो पहले नीचे सॉल्यूशन देख लेंगे हम लोग, वो फिर ऑप्शन देखेंगे तो 2 ओम, 50 ओम, और फिर हम लोग का क्या है तो 100 ओम, और फिर यहाँ पर हो गया 400 ओम।
मतलब कि 250 और 100 और फिर 400। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया गया है, सॉल्यूशन कैसे किया गया है, तो सॉल्यूशन देखेंगे तो 100 माइनस 2 बटा 400, मतलब 10 माइनस, यहाँ पर 10 है प्लस में और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 10 माइनस 2 करेंगे और बटा 400 2 बटा आर कैसे आ गया, तो 2 बटा आर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इज इक्वल टू में 2 बटा आर है, तो इसलिए आर इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 2 इंटू 4 बटा आर, जिससे आएगा कट के 4 से काटेंगे तो 4 या 2 से काट देते हैं, 2 से 4 और फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। तो 100 ओम, ठीक, आ गया आंसर, ठीक है। अब देखा जाए 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ a radius 2 centimeter from a soap solution is nearly surface। और फिर क्या, को टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.03 n पर मीटर, न्यूटन पर मिनट, मीटर ये बोल सकते हैं, पर मिनट ही होगा, ठीक ना। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कि 30.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, फिर 5.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, फिर 3.01 इंटू टू द पावर माइनस 4 और फिर 10.1 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। अब ऐसा क्यों से हुआ और कैसे किया गया आंसर, तो यहाँ पर देखा जाए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी का रिक्वायर्ड था वो कितना था, ठीक ना। तो उसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला होता है हम लोग का कि एस इंटू डेल्टा ना, एस इंटू डेल्टा ए इंटू 2 और फिर एनर्जी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में सभी लोग आ रहा है ना क्या चीज हो रहा है इससे। तो यहाँ पर अगर देखा है सॉल्यूशन में तो क्या तो है एस इंटू डेल्टा ए इंटू 2 और फिर रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या चीज है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू है हम लोगों का कि एस का मान पुट कर दिया है, तो एस का मान यहाँ पे कितना दिया है, सोप सॉल्यूशन 0.3 दिया हुआ है। फिर डेल्टा ए का मान देखा जाए तो और फिर 0.3 इंटू एन मतलब न्यूटन में है तो इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर पाई और इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 और फिर इसको काट पीट कर देंगे, मतलब कि गुना भागा करके और ला सकते हैं कितना आ जाएगा, तो 0.015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.01, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। 10th नंबर क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग को समझ आ रहा है ना। तो द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ, वो मिनट रुकेंगे ना सभी लोग, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, the magnetic energy stored in the inductance of inductor of inductance for microfarad ना, तो 4 माइक्रो height carrying a current 2 एम्पियर इज 4 माइक्रो जूल 4 एम जूल और 4 एम जूल यहाँ पर है, फिर माइक्रो जूल है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना। माइक्रो का मान कितना होता है पहले कमेंट करेंगे सभी लोग, इस जो माइक्रो है इसका मान कितना होता है, जो माइक्रो है यहाँ पर हर जगह पर माइक्रो उसका सोल्यूशन में देखो है, सोल्यूशन में सभी जगह करना है, ठीक ना, इसीलिए पूछ जा रहा है। तो माइक्रो का मान होता है 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, सभी लोगों को पता ही होगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर U इज इक्वल टू 1/2 Li और 1/2 और फिर L का मान दिया हुआ है 4 और I का स्क्वायर 10 टू द पावर 6, मतलब कि L का ही मान हो गया 4 और फिर माइक्रो है तो माइक्रो 10 टू द पावर 6 माइनस 6, जैसा कि हम बताएं अभी तुरंत हम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर I का मान कितना है, तो I का मान यहाँ पर 2 एम्पियर दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और जिसका हो जाएगा माइक्रो का ही मान होगा 10 टू पावर 6 तो जूल में जाएगा तो 8 जूल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। जिस भी स्टूडेंट्स को ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट नीट करेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फुल एक्सप्लेन है और फुल ये मतलब कि बोल सकते हैं कि शॉर्ट में बता सकता है कि कैसे कम से कम समय में इसको सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन को देखकर लगता है कि नहीं बनेगा, बट अगर सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन में फुल टू फुल मतलब कि हर फार्मूला से लेकर के हर एक चीज़ यहाँ पर समझाया गया है,
ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट हैं और अच्छा उन लोग का प्रिपरेशन चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, बीच बीच में रुक जा रहा है कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर कुछ हम लोग को डाउट हो जा रहा है, उसके चलते वहाँ पर रुक जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर रुक कुछ रीजन है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अगर हम लोग 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आज तो फिजिक्स से क्वेश्चन खत्म कर देंगे, मतलब फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन होगा आज हम लोग टोटल देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन, तो ए 12 वोल्ट एंड 20 ओम, मतलब कि 20 वाट बोलते हैं, ओम नहीं उसको बोलते हैं। ओम का साइन कैसा होता है, तो ओम का साइन ये वाला होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। 60 watt lamp is connected to the secondary of step down transform whose primary is connected to AC main 220 volt या 220 volt, assuming the transform to be ideal, what is the current in the primary winding। इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि 0.27, 2.7, 3.7, 0.37। ए मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, उतना ए एम मतलब नहीं बोलते रहेंगे हम, ठीक है ना। अब ऑप्शन ए देखा जाए तो 0.27 एम्पियर यहाँ पर सही होता है। अब सही कैसे आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे ना हम लोग, सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बनाया गया है। इसमें एक तरह से इधर लिखा हुआ है 12 वोल्ट का है और 60 वाट, और इधर कितना है तो 220 वोल्ट का है, ठीक है। अब देखा जाए 4 आइडियल ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर एक यहाँ पे। अब देखा जाए कि 4 आइडियल ट्रांसफॉर्म, तो जिसमें पी इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट कितना कर रहे हैं हम लोग, इनपुट कितना कर रहे हैं देखना होगा ना। तो इनपुट कर रहे हैं हम लोग 220 वोल्ट, मतलब कि V1 इन इज इक्वल टू, और पी आउटपुट कितना 60 वाट, तो मतलब 220 इंटू 1 इज इक्वल टू 60। और फिर यहाँ पर आई यहाँ पे इस तरह से है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी बिल्डिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो फिर प्राइमरी बिल्डिंग आ जाएगा, कितना हम लोग का जाएगा तो 0.27, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसका 60 जो है सो उसको अगर हम लोग 60 डिवाइडेड बाई 220 करेंगे तो कितना आएगा, एक बार से बच्चे कमेंट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक ना। सिक्सटी डिवाइडेड बाई 220, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है कि 0.27 इज द राइट। तो कैसे हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही गए, क्योंकि 60 यहाँ पर जो था इस साइड में, उधर मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, तो 60/220 तो इक्वल टू कितना जाएगा 0.27, जो कि आंसर हो गया करेक्ट हम लोग कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखा जाए 12 में क्वेश्चन क्या चीज़ है, सभी स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, ठीक ना, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb is it experiences a torque equal to 4 Newton minute या Newton meter। Calculate the magnitude of charge on a dipole if the dipole length is 2 centimeter। इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो 8 मिनट पर कुलाम हो गया, 8 मीटर पर कुलाम, फिर 6 मीटर, फिर 4 मीटर और फिर 2 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, जो कि 2 मीटर कुलाम है, ठीक है। अगर इसका देखा जाए सॉल्यूशन के कैसे आया 2, तो 2 आया इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, फिर आई इज इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब एल ये है, ठीक ना, एल है, ये एल है, एल डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, फिर टॉर्क यहाँ पर 4 न्यूटन मीटर, टॉर्क फिर वेक्टर में है जो कि P × E होता है। फार्मूला आ गया, फार्मूला दिया हुआ नहीं है, ये फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो टॉर्क का मान है पुट कर दिया 4 PE sin थीटा हो गया हम लोगों का, यहाँ पर sin थीटा का मान 30 डिग्री लेना है हम लोग का। फिर इसके बाद सॉल्यूशन तो फिर आप लोग को ही करना है, तो फिर 10 क्लास का हो गया कि P इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो 4 पुट कर दिया, 2 के यहाँ पर 2 × 10⁻7 कर दिया, 5 यहाँ पे दिया हुआ है, sin थीटा का मान दिया हुआ है ये है,
पता ही है आप लोग 0.5 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर 2 मीटर पर कूलम, 2 मीटर कूलम आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया 4th, ठीक है। फिर है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि अ वेहिकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ स्पीड 2v, द एवरेज स्पीड इज। तो v/3, 2v/3, 4v/3 एंड 3v/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे कि v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है। तो v एवरेज इज इक्वल टू सब लोग को पता है कि v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है। तो v एवरेज इज इक्वल टू होता है हम लोगों का 2v1 बटा v1 प्लस v2। तो v1 और v2 पुट कर देंगे और 4v/3 हम लोग का ऐसे ही आ जाएगा आंसर। सारा चीज़ दिया हुआ है बट पुट करना है, देखिए 2v सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो 4v बटा कहाँ गया? 4v/3, ऑप्शन सी, ठीक। अब देखा जाए हम लोग का कौन क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना तो पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेट अ वायर बी सस्पेंडेड, let a wire be suspended from the selling right, suppose, and stretched by a weight W attached, and it's free and end the longitude stress of any point cross section of area A of wire is 2 watt per MPa। मतलब W/A, WA/A मतलब क्या होता है, ठीक है। वाट बटा एम्पियर सभी लोग कर लेंगे। हाँ तो देखा है तो 2 वाट बटा एम्पियर, वाट बटा एम्पियर हुआ 2 और फिर वाट बटा 2 एम्पियर और फिर 0 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से सकता है कि W जो है एक तरह से बोलता है कि यह टंगा गया है किस चीज़ से, तो T से W को, मतलब कि वाट को। और फिर यहाँ से कह रहा लोग स्ट्रेस इज इक्वल टू, अच्छा तो ये एरिया है ना, मतलब कि वर्क बटा एरिया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सेलिंग सपोर्ट अच्छा टू द वेट, मतलब W मतलब कि वेट है, ठीक है, वेट। और जो A है A से मतलब एरिया है, तो 2 वेट बटा एरिया। तो वैसे ही यहाँ से एक तरह टांगा गया है किस चीज़ से, तो रस्सी से टांगा गया है, वेट को टांगा गया है। क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखें। उसके चलते हम लोग कर दिए कि क्या बोल दिए हम लोग, तो वाट बटा एरिया बोलती है, वाट बटा एम्पियर बोल दिए। वाट बटा एम्पियर नहीं है, वो वेट बटा एरिया है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दिए उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कवर कर लिए हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बटा एरिया। तो फिर F एक्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया, तो फिर W बटा एच, जिससे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि हो जाएगा W बटा एरिया, ठीक है। W बटा एरिया कैसे आया, तो कैसे है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, तो फार्मूला नहीं पता है तो नहीं ना आएगा जी, फार्मूला में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि E नोट ds इज इक्वल टू 0, और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है। तो अब 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इफ फाई E वेक्टर इंटू ds वेक्टर इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस, देन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। एंड फिर सेकेंड ऑप्शन था द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कांस्टेंट। एंड फिर सी है कि ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली इन साइड ऑफ सरफेस। और फिर फोर्थ ऑप्शन है कि द इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द सरफेस ऑफ नेसेसरली यूनिफॉर्म। इसका ऑप्शन अगर फर्स्ट हम लोग का सही है, फर्स्ट कैसे सही है, तो इस सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि फाई नोट अगर देखा जाए तो इसका हम लोग का लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू क्या आती है, तो फाई ई वेक्टर टू ds वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0 एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल एंड द फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। तो जो ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का तो यही है, तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट। फिर हम लोग का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, जिसको बोला जाता है CS, एंड पोटेशियम K एंड सोडियम Na आर
2.14 EV, 2.30 EV, and 2.75 EV, and respectively. It if inside the electromagnetic radiation has a incident energy of 2.20 EV, which of these photosynthetic surface may emit photoelectrons. तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी एस ओनली, बोथ एन एंड के ओनली, और फिर एन ए ओनली। एन ए मतलब जानते ही हैं कि क्या होता है, तो सोडियम होता है, के मतलब पोटेशियम होता है, सी एस मतलब सीजियम होता है। तो इसका आंसर जो है तो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है, सी एस ओनली, मतलब कि सीजियम ओनली। तो फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, तो सॉल्यूशन है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है 2.80, और फिर हम लोग का वर्क फंक्शन सी एस जो है कितना है, 2.14, के कितना है, तो 2.30, एन कितना है, तो 2.75 eV, एंड सिंस द वर्क फंक्शन ऑफ द पोटेशियम एंड सोडियम आर द मोर देन एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन, हैंस द फोटोन्स मे बी इमिटेड फ्रॉम द कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या हो रहा है, सबसे कम कैसे बोल सकते हैं, कम से कम है कैल्शियम के पास, क्योंकि 2.14 क्या है, 2.14 कम ना है 2.30 से, 2.75 से। तो आंसर कौन सा है, सी एस डायरेक्टली हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन के, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। तो इसका अगर फर्स्ट देखा जाए तो 600 मतलब 669 डिग्री सेल्सियस, मतलब 669 बोल सकते हो उसको, 3295 डिग्री सेल्सियस, और फिर 3097 डिग्री सेल्सियस एंड 223 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन है VMS इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग फार्मूला बैठाएंगे। तो VMS इक्वल टू होता है RMS है ना, RMS रूट 3RT बटा एम, और फिर भी एम एस इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि टी यहाँ पे क्या है, ऊपर है, अगर नीचे रहता है टी तो क्या होता है, यूनिवर्सली होता है, डायरेक्टली हम समझ रहे हैं। तो भी एम एस इंक्रीजेज बाई 3 टाइम्स, मतलब कि भी एम एस क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 3 टाइम्स। तो फिर हम लोग क्या है, सो फाइनल RMS स्पीड V प्लस 3B इज इक्वल टू 4, तो 4 भी हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया तो V1 बटा V2 और रूट में T1 बटा T2। फिर ये भू के मान पुट कर देंगे, फिर T1 का T2 मान पुट कर देंगे, और फिर हमको आंसर कितना जाएगा, तो आंसर जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्यूशन तो देख सकते हैं, सॉल्यूशन फुल समझ सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन उतना एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं है। और फिर यहाँ पर अगर T1 निकालना होगा, T2 निकल गया, ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा 273 - 50, तो 223 केल्विन। और T2 अगर निकालना होगा तो T2 तो यहाँ पर निकाला हुआ है ना, T2 तो यहाँ पर निकाला हुआ है, ये है। फिर है यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाई एन ओपन पाइप्स टू डेट द क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन है 1:1:2, 2:1, 1:3, 3:1। तो आंसर अगर देखा जाए कि आंसर करेक्ट होगा तो करेक्ट होगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। बट इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या चीज़ है, तो एफ नोट या F0 या F0 बोल सकते हैं कि F ओपन पाइप इज इक्वल टू V2L, डायरेक्टली फार्मूला बैठा दिया गया है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, F C इज इक्वल टू F क्लोज पाइप, C मतलब क्लोज पाइप, O मतलब ओपन पाइप, ठीक है ना, तो V/4I। और फिर है हम लोग का F O/FC मतलब F ओपन पाइप बटा O क्लोज पाइप इज इक्वल टू V/2L × 4/V। और फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तो 3:1 काट पीट का जाएगा, मतलब 2L से यहाँ से कट जाएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और V खत्म, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2:1 आ गया हम लोग का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का करेक्ट हो गया। फिर अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, 19 नंबर क्वेश्चन के रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रिसेप्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड इज 22, मतलब कि 22,000 ±5% ओम, द कलर ऑफ द थर्ड ब्रांड मस्ट बी। तो फर्स्ट है रेड, सेकेंड है ग्रीन, थर्ड है ऑरेंज एंड फोर्थ है येलो। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट है। तो ऑरेंज कैसे आया, तो रेसिस्टेंस 22 × 10⁻³ ओम +-5, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ 1000 को क्या कर दिया गया है, इधर इंटू में 10⁻³ लिख दिया गया है। फिर थर्ड ब्रांड कोरस्पॉन्ड टू
decimal multiplier and decimal multiplier is equal to 10 to the power 3 and orange कलर क्या हो जाएगा, से ऑरेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 10 to the power 3 क्या चीज है ब्रो, वही ना है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, 20 में क्वेश्चन क्या चाहिए है, 20 में क्वेश्चन स्टेटमेंट देखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, कौन सा करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है, ट्रू है, ये सब देखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखा जाए। स्टेटमेंट फर्स्ट है हम लोगों का कि इफ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ सीट्स एंगुलर स्पेक्ट्रेशन ऑफ द फिंगर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो एक हम लोग क्या हो गया, से करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड था इफ द मोनो कैरोमेटिक सोर्सेस ऑफ द रिप्लेस अनदर monochromatic sources of large wavelength the angular spectrum of the fingers decreases। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो कि फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं देख सकता हूँ सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ऐसे एंगुलर जो स्पेक्ट्रम होगा फिंगर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, तो फॉल्स। यहाँ पर अगर यहाँ पे इंक्रीज रहता है तो कौन सा होता है ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे डिक्रीज है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है कि अ मेटल वायर हैज मासेस 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm and length 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of the density will nearly be 1.2%, 1.3%, 1.6%, 1.4%। इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन है वी नो डेट V इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम इज इक्वल टू m बटा पाई r स्क्वायर l एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर वी नो मतलब कि फॉर्मूला गया हम लोगों का कि डेल्टा p बटा p इज इक्वल टू डेल्टा m बटा m प्लस 2 डेल्टा r बटा r एंड डेल्टा l बटा l। ठीक है, तो इसका फिर आप पुट कर देंगे क्या क्या चाहिए, तो सारी चीज़ें दिया हुआ है हम लोग का, ये है डेल्टा p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.02 यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, फिर 0.01 आर का मान 0.02, फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया, तो 1.56% इज इक्वल टू मतलब तो 1.6% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। 22 है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोज इन द फ्लोइंग सर्किट इज, यहाँ पर 3 माइक्रो फॉरेनहाइट 3 माइक्रो एफ का मान क्या लिया गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एंड द फॉरेनहाइट कैसे होगा बी, फिर 3 माइक्रो फिर 5 माइक्रो 3 माइक्रो, सभी जगह 3 माइक्रो दिया हुआ है, ए से बी है। क्या आंसर आएगा, 2 की 6 की 9 की 3। तो द पैरेलल ग्रुपिंग C1 एंड C2, द पैरेलल ग्रुपिंग C1 एंड C2, यहाँ पर C1 इसका मान लिया गया है और यहाँ पर C2 मान लिया गया है। ठीक है, तो 6 हो गया दोनों मिलाकर। ठीक, तो द सीरीज ऑफ द ग्रुपिंग C1 प्लस C1 C2 एंड C1 प्लस C2, तो इसका हो जाएगा इधर 6 और उधर हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6 तो 18/9 काट कूट कर जाएगा 2 हम लोग का, तो 2 माइक्रो फॉरेनहाइट। माइक्रो मतलब कितना होता है, तो 10 टू द पावर -6। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया हम लोगों का फर्स्ट। ठीक, अब देखते हैं 23 में क्वेश्चन। 23 में क्वेश्चन है कि द बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance are the gravitational potential of the lining joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be g is equal to gravitational constant। फिर ऑप्शन देखा जाए तो ये ऑप्शन है कि 8 gm बटा r एंड 12 gm बटा r एंड फिर 16 gm बटा r और 20 gm बटा r। इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा है, तो फर्स्ट चालू किया जाए तो फर्स्ट हम लोग का एक तो स्ट्रेट लाइन ले लिया गया। ठीक है, इसमें r इधर और 9 सेंटीमीटर m और 9 और 9 मतलब मीटर इधर 9m ले लिया गया है। फिर लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट q भी 0, सो gm बटा x स्क्वायर इज इक्वल टू g9m बटा यहाँ पुट कर दिया गया एक तरह से। फिर यहाँ सोल्यूशन करके फिर x इज इक्वल टू निकाल लिया गया, तो r बटा 4 आ गया, vp इज इक्वल टू माइनस gm बटा GNM 9m, फिर r माइनस x, और फिर हम लोग के यहाँ से इसका मतलब कि x का मान पुट कर लिया गया। ठीक है, r माइनस x और x मान यहाँ पर x मान r बटा 4 यहाँ पर पुट कर दिए यहाँ पे जैसे है, और फिर यहाँ पे r माइनस फिर r बटा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली कर लेते हैं ऐसे r माइनस r बटा 4, तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली से दिख रहा है कि कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 3r बटा 4 आ जाएगा।
डायरेक्टली यहाँ पुट कर लिया गया है और फिर यहाँ पे 12 GM/r और फिर -16 GM/r, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर -16 GM/r, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि द वेंटेरियो मीटर वर्क ऑन, कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो हाइजेंस प्रिंसिपल, बेर्नौली प्रिंसिपल की द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, किसका हो जाएगा? तो बर्नौलीज थ्योरम पर मतलब करता है, प्रिंसिपल पर करता है। कैसे? तो वेंटिलेटर्स वर्क एज बर्नौली प्रिंसिपल, डायरेक्टली यहाँ पर इसे लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड हो गया ना। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या किया? 25 में क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फर्स्ट हम लोग का अगर देखा जाए तो द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, हाउ मच टाइम द एक्टिविटी द सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 मिनट। कैसे होगा? तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन है कि फर्स्ट हम लोग का कि a इज इक्वल टू a/2n, तो a बटा और फिर a इज इक्वल टू a0/2n, तो a इज इक्वल टू फिर a को मान यहाँ पुट कर दिया गया कि a मतलब कि यहाँ क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। से a आ गया, क्या हो गया? a बटा यहाँ पर आ गया नीचे और 2n आ गया, फिर ऊपर में 1 आ गया और फिर मान पुट कर दिया गया a/8 1/16 और 1/2n, फिर 1/2n का 2n का मान निकल गया कि 4 आ गया। यहाँ से n का पावर 4 है, n का पावर n है, तो दोनों का अगर बेस है सेम है तो हम लोग का जो मान होगा ऊपर से बराबर हो जाएगा। तो n इक्वल टू 4 आ गया, फिर n इक्वल टू t/t1 पुट कर दिया गया, t इक्वल टू 4/t1 माइनस t² इक्वल टू 4/20 इक्वल टू 80 मिनट्स आंसर। ठीक है, फिर अब देखा जाए 16 नंबर कि द फुटबॉल प्लेयर्स इज मूविंग साउथवेयर एंड सडनली टर्न्स ईस्टवेयर with the same speed of a void and opened the forces act the players while turning is along eastward, along northward, along northeast, along east, southwest। तो इसका यहाँ पर एक ठो डायग्राम ले लिया गया। हाँ साइड हम ले लेते हैं। ये ऊपर में ले लिया गया नॉर्थ, इधर में ले लिया गया वेस्ट, इधर में ईस्ट और इधर में साउथ। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते गया जे। ठीक है, तो P अगर देखा जाए यहाँ पर तो डेल्टा P वेक्टर इज इक्वल टू PF इनिशियल माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो PF इज इक्वल टू MUI आ गया, फिर MUI जो हो गया सब माइनस I के मान माइनस J हो गया और फिर यहाँ पर क्या हो गया I माइनस फिर I MUJ माइनस MU माइनस J और फिर I प्लस J इज इक्वल टू हो गया प्लस डेल्टा P बटा डेल्टा T। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डायरेक्शन ऑफ द चेंज मोमेंट डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग द प्लेयर्स ऑफ द सम करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि द एयर इन मेजरमेंट विच एरियाज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई एरिया। फिर फर्स्ट है हम लोग का कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स और फिर सेकेंड है पर्सनल एरर्स, थर्ड है लिस्ट काउंट एरर्स एंड फोर्थ है रैंडम एरर्स। तो इसका राइट आंसर देखा जाए कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि द एरर विच कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमैटिक और कांस्टेंट काउजेज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ठीक है, और द error can arises due to the unpredictable functionals and experimentals condition, example random condition मतलब रैंडम चेंज या इन द प्रेशर टेम्परेचर वोल्टेज सप्लाई। तो डायरेक्टली कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एरर्स। 28 नंबर क्वेश्चन है कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ a body moving along the circumference of a circle is, first option है along the radius away from center and B option है कि along the radius towards the center। फिर C ऑप्शन है कि along the target to the its position and fourth ऑप्शन है along the axis of rotational। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है along the axis of rotational। कैसे होगा? तो उसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है,
तो अब देखते हैं, अब देखते हैं 29 नंबर है कि अ फुल वेव rectifier circuit consists two PN junction diodes, a center trap transform capacitor, and a load resistor. Which of their component remove the AC ripples from the rectified output? इसका अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो अ सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफॉर्मर, बी ऑप्शन है पीएन जंक्शन डायोड्स, एंड सी ऑप्शन है कैपेसिटर, एंड डी ऑप्शन है लोड रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, कैपेसिटर क्या होगा, तो कैपेसिटर रिमूव्स द राइव्स फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट, सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर है 30 नंबर क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of the solid surface of mass m and radius r about its own axis of to the radius of gyration of a thin hollow sphere of some masses and radius about its axis is 3:5 है, 5:3 है, 2:5 है, 5:2 है। तो इसका करंट हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन फिर फर्स्ट 3:5। कैसे होगा, तो सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ सॉलिड सरफेस अबाउट इट्स ऑन एक्सिस √2/5 आर। ठीक है, √2/5 आर यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे में भी दिया हुआ है क्या चीज़, तो नीचे में दिया हुआ है हम लोगों के रेडियस ऑफ जायरेशन होलो स्फीयर अबाउट द ऑन एक्सिस 2/3 आर। तो 2/5 इंटू 2/3 करेंगे तो कितना जाएगा, तो 3/5 जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये आप लोग को याद करना होगा कि रेडियस जो तो कहता है गायरेशन ऑफ सॉलिड, उसमें कितना होता है, कितना रेडियस होता है, सच याद करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो आंसर जो है हम लोग का कि √3/5 आया। ठीक है, बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो √3/5। तो ये क्वेश्चन ही गलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा √3/5। ये इंपॉर्टेंट धरना है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन फ्लोइंग सर्किट। इस सर्किट में बहुत सारे करंट्स हैं जो कि फ्लोइंग में ओम, जैसे में 2 ohm, 1 ohm, 7 ohm जैसे में फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें बताना है कि हम लोग का जो करंट जो है सर्किट जो है उसमें से कितना करंट फॉलो कर रहा है टोटल। तो यहाँ पर है कि 0.2 A फ्रॉम B टू थ्रू E, एंड फिर है 0.5 है A टू B थ्रू E, एंड 5/9 A टू B थ्रू E, एंड 1.5 फ्रॉम B टू A थ्रू E। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 0.5 फ्रॉम A टू B थ्रू E। और अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन है यूजिंग चॉप्स लॉ, इसमें I = 10 - 5। ठीक है, यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ है और -5 कर दिए, तो 5 हो गया ऊपर और नीचे में 10 आ गया एलसीएम हम लोग का। तो 5/10 = कितना होता है, तो 0.5 होता है। 0.5 कौन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू a capacitor C due to decrease its operating frequency. Capacitive is the first option. Capacitive resistance decreases and displacement current increases. Displacement current decreases and capacitive reactive remains constant. और फिर ऑप्शन हम लोग के थर्ड हो जाएगा सही। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज। सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है कि कैसे होगा, तो सेंस क्या कर लेना है, सो डिक्रीजेज एक्स विल इंक्रीजेज, हेंस करंट विल डिक्रीजेज आल्सो। सो करंट कंडीशन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो डिक्रीजेज या विल डिक्रीजेज। अब 33 में क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 0, पॉजिटिव, इन्फिनिटिव, नेगेटिव।
तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0, जो कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस में होता है। इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन यहाँ पे है कि 5b वेक्टर इनटू ds वेक्टर इक्वल टू 0। डायरेक्टली हम लोग करते हैं कि 0, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हैंस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन की इन अ प्लेन electromagnetic wave traveling in free space, the electric field compound oscillate similarly at the frequency of 2.0 into 10 to the power 10 hertz and the amplitude 48 v per meter. Then the amplitude of oscillating magnetic field is speed of light free space 3 into 10 to the power 8 meter per second. फर्स्ट ऑप्शन है 1.6, 1.6 पावर 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 7 एंड 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -6। सब में 1.6 कॉमन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बट कैसे होगा तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी नो दैट C इज इक्वल टू E0 माइनस B0। तो E0 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर दोनों का जो मान फिर बैठा दिया गया है कि कितना कितना है, तो 48 है। B0 इज इक्वल टू, तो 48 बटा 3 × 10 टू द पावर 8, तो इज इक्वल टू में आ गया 10 टू द पावर 1.6 × 10 टू द पावर -7t। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर जो क्वेश्चन है, सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है 35 तक। तो 35 जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग देन एन एक्सट्रैक्ट बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन विल बी 8u 4u 8u 2u 4u 8u 16u। तो इसका अगर राइट आंसर देखा है तो राइट आंसर तो हम लोग का हो जाएगा 18u, ऑप्शन 4। बट अगर इसका सोल्यूशन बात किया जाए तो सोल्यूशन है हम लोग का कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग u इज इक्वल टू 1/2kx²। फिर u इज इक्वल टू है 1/k और फिर x का मान हो गया 2², फिर 2 का 4 हो जाएगा। मतलब इसी का सोल्यूशन नीचे है कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 के हो गया हम लोग का आंसर यहाँ पे, क्योंकि 2 से यहाँ से 4 कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 2 के आ गया, ठीक है। फिर आ गया नीचे तो u इज इक्वल टू 1/2k² पहले हम लोग क्या कर दिए, पहले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लिए, फिर 8 सेंटीमीटर ले लिए, तो 2 और 8 का दोनों का निकाल लिए हम लोग u और u डैश। इसमें एक आया 2 के, एक आया 32 के, और दोनों का फिर 2 के बराबर 32, तो 1/16, इसमें 16 u डैश आ गया। यहाँ पे u इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ पे u डैश इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन होगा 4 हो गया करेक्ट। इजी क्वेश्चन था। सेक्शन बी देखा जाए, सेक्शन बी में हम लोग का 14 या 15 के राउंड में क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल पे से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि अ बुलेट फ्रॉम अ गन, बहुत ही यह मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गन से बुलेट पास कर रहा है कितना, यह बॉल अक्सर पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है कि अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u when bullet travel 24 centimeter through the blocking area length horizontal velocity bullet become u/3, then the further patterns into the block of same directional before the coming to rest exactly or the other blocks the total length of the block। एक ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें कितना है, तो 24 सेंटीमीटर बुलेट का ट्रैवल है, u/3 बुलेट का बिकम हॉरिजेंटली, एक तरह से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, मतलब सारा चीज़ दिया हुआ है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देख ले तो 27 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन करेक्ट 1 सेंटीमीटर मतलब 27 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। कैसे आया है, तो इसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। पहले क्या किया गया है, तो पहले किया गया है u/3 का स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2a इंटू 24, तो 2a 24 की साइड में निकाल लिया गया, फिर u 8u स्क्वायर बटा 9 आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ से ये क्या किया गया, ये आ गया इधर, ठीक है, तो ये प्लस में आ गया और ये आ गया इधर, तो माइनस में आ गया। तो u स्क्वायर मतलब कितना हो गया, u स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस हो गया u का स्क्वायर बटा 9, तो कितना आ गया, तो हम लोग का टोटल आ गया 8u स्क्वायर बटा में 9,
ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया समीकरण। फिर समीकरण सेकंड निकाला गया 1/3 और फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कैलकुलेशन कर लिया गया और फिर एस इज इक्वल टू क्या गया तो 3u। टोटल हम लोगों का कितना गया 27, क्यों 24 + 3 27। ठीक है, अब देखा जाए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग just above the surface of the earth with period t if d is the density of earth and g is the velocity constant of gravitational the quantity 3 pi gd represents t is equal to 1 फर्स्ट हम लोग का t, सेकेंड है t स्क्वायर एंड थर्ड है t का पावर q और फिर हम लोग का फोर्थ है √t। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और टी का स्क्वायर। और टी स्क्वायर कैसे आएगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है जैसे में कि टाइम प्रोडक्टाइज एबव द अर्थ सरफेस, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई √3 आर स्क्वायर आर क्यू बटा जी। इस पर सॉल्यूशन कर दिया गया है यहाँ पे। तो टी स्क्वायर कितना गया है तो 3 पाई बटा जी डी, तो जिसमें आ गया हम लोग का टी स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा गया टी स्क्वायर। ठीक है, 38 नंबर सॉल्यूशन आप सभी लोग देख रहे हैं। सॉल्यूशन कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है, तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 5.3 × 10⁻11 m और व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 0.53 m, 1.06, 1.59 एंड 4.77। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हो जाएगा 4.77। कैसे निकाला गया है तो r इक्वल टू एस को बटा जेड और फिर r1 बटा r2 फिर 1/3 का होल क्यूब, इसमें आ गया 1/9 और 1/9 है तो फिर r2 निकाल लिया गया। तो nr1 इक्वल टू 5.3 आ गया और 10⁻11 to n हो गया। r का मान यहाँ पे निकाल लिया गया था। और फिर क्या किया गया तो फिर 40 इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 9 × 5.3 तो इतना जाएगा 47.7 × 10⁻11 और फिर 4.77 आ गया और फिर माइक्रो मतलब एम्पियर में आ गया। ठीक है, फिर 38 क्या हो गया 38 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का कि अ नेट इम्पेडेंस ऑफ सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ बताया गया कितना एम कितना चीज़ मतलब कि क्या क्या चीज़ है, कि कितना माइक्रोफोरेट कितना एमएच का बैटरी है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन देख ले तो हम लोग का ऑप्शन कितना चीज़ दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट 10√3 15 ओम एंड 5√5 ओम एंड 25 ओम। इसका पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ए इज इक्वल टू 50/पाई है, एमएच का बैटरी हम लोग का लगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझ लेना है सभी लोगों को। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 पाई × 50 × 50/पाई इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 5 ओम। इसका सोल्यूशन करके आ गया। कैसे आ गया तो 50 कट गया है एक तरह से बोल सकते हो। 10⁻3 हो गया हम लोग का यहाँ पे इज इक्वल टू 5 ओम, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, 10⁻3 और इंटू 2 था तो 10⁻6 यहाँ पर हो गया। सी इज इक्वल टू कितना गया, सी ई अलग है एक्सएल अलग है। एक्सएल आया है 5 ओम और सी इज इक्वल टू 10⁻3/पाई × 10⁻6 है। और फिर यहाँ से क्या कर लिया गया एक्स निकाल लिया गया जो कि कितना आया आ गया हम लोग का 10 ओम। फिर अगर देखा जाए तो फिर जेड निकाल लिया गया। तो जेड निकालने के बाद कितना है तो 5√5 ओम, जो कि राइट आंसर है हम लोगों का कौन सा तो ऑप्शन नंबर 3 5√5 ओम। ठीक है, ये होता है करेक्ट आंसर। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि द एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हॉरिजेंटल सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि बोल सकते हैं कि एक तरह से कोई हार्मोन एक तरह से जो मोशंस में है इन शोन इन द फिगर, जैसे में यहाँ पर दिखाया गया कि एक तरह से देखते हैं ये हॉरिजेंटली एक तरह से कुछ मतलब लाइनिंग है जो मोशन कर रहा है, और जो कि हार्मोनिक मोशन इसको बोला जाता है। द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स एट t इज इक्वल टू 2 इज। तो इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का क्या चीज़ है 1 मिनट। तो हम लोग का यहाँ पर 1 से 2 जा रहा है, फिर 4 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन देखते हैं पाई स्क्वायर बटा 8 ms माइनस पाई स्क्वायर बटा 8 ms का स्क्वायर
पाई स्क्वायर बटा 16 ms² माइनस पाई स्क्वायर बटा 16 ms² पर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, वो मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। इसमें फिगर ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बटा 8 यहाँ पे है इधर, एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बटा 4t, भी इज इक्वल टू एक्स बटा डी टी, भी इज इक्वल टू क्या चीज़ है तो पाई बटा 4 कॉस पाई बटा 4t, फिर ए इज इक्वल टू डी बटा डी टी, और फिर लास्ट में ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बटा 16 और साइन पाई बटा 4t, एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड ए इज इक्वल टू माइनस पाई इसका बटा 16 ms पर सेकेंड स्क्वायर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो कि माइनस पाई स्क्वायर बटा 16 ms पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है 41 नंबर। 41 नंबर कुछ इन द फिगर shown here shows here in the figure shows here what is the equivalent focal length of the combination of lenses and assume that all layers are thin। तो इसका अगर देखा जाए तो n1 इज इक्वल टू 1.5 है, और फिर हम लोग का है R1 एंड R2 इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर एंड N2 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये सारी चीज़ दिया हुआ है, कोई अलग से नहीं बोला जा रहा है। इसका ऑप्शन है 40 -40 एंड -100 एंड -50 सेंटीमीटर टोटल में। अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली फार्मूला पर पुट कर दिया गया है कि 1f1 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2 प्लस 1 बटा f3 सब इसी पर सॉल्यूशन पुट कर दिया गया है। अगर डायरेक्टली आप लोग घर पे कौन पेन कॉपी लेकर डायरेक्टली पुट कर देंगे एक बार ना, तो लास्ट तक ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में -100 सेंटीमीटर आप लोग आ जाएगा, जो कि आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे, बस इसी पर पुट कर देना है। ठीक, फिर है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि शो कर दिया जा रहा है इस फिगर में। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक, स्ट्रेट लाइन का जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर टोटल हो रहा है हम लोगों का, और आधा आधा से काट दिया गया तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। इस पॉइंट को माइनस क्यू और प्लस क्यू माना गया है। आधा से यहाँ तक अगर हम लोगों का हो जा रहा है 3 सेंटीमीटर, तो इधर हाई से बात है कि यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये दिमाग लगाना है आप लोगों को। क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² वोल्ट एट द पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज A एप्सिलॉन नॉट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। ऑप्शन है 3/8, 5/8, क्यू के 8/5, 8/3। तो इसका अगर निकाला जाएगा तो भी नेट एट पॉइंट P से निकाला जाएगा तो K³/2 × 10⁻² माइनस K³/8 × 10⁻²। थोड़ा जल्दी में बोला जा रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। सॉल्यूशन दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। K³/2/2 1 - 1/4 एंड 3/8 K³ इंटू 10⁻² भी इज इक्वल टू 3.3/8 K³। सॉल्यूशन फुल आसान है। ठीक है, आंसर आया कौन सा 3/8, मतलब कि फर्स्ट। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन अगर डेली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख लेंगे। तो 43 में क्वेश्चन हॉरिजेंटल ब्रिज, एक तो ब्रिज है जो कि हॉरिजेंटली है, बिल्ड अक्रॉस द रिवर, ब्रिज है अक्रॉस द रिवर। ठीक है ना, इधर नीचे पानी है और क्या चीज़ है तो एक तरह से रिवर है। स्टैंडिंग अ ब्रिज थ्रू अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवार्ड एंड एक तो बॉल है जिसको वर्टिकली अपवार्ड किया जा रहा है, फेंका जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। ये कब तक पहुंचा तो टाइम हो गया 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज above water surface text G is equal to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन है 56 मीटर, 60 मीटर की, 64 मीटर की, 68 मीटर। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो डायरेक्टली देखा तो ए से इक्वल टू क्या होता है, तो ए से इक्वल टू हम लोग को फार्मूला पता है
कि ut माइनस 1/2 GT² यहाँ पे दिखाया गया है। फिर है क्या चाहिए, तो ut का मान यहाँ पे 16 दिया हुआ है, -1/t कर लेंगे, g का मान 10 लेना है, और t का मान हम लोग का 4 सेंटीमीटर बोले ना, 4 सेकेंड, जो कि टाइम निकला यहाँ पे 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर करते तो 16 जगह, तो 60 यहाँ पे कर लेंगे। अगर टोटल कैलकुलेशन करें, टोटल कैलकुलेशन के बाद हम लोग का कितना आएगा, तो -64 मीटर। माइनस में नहीं ना आएगा यार, माइनस कहाँ से आ गया। अगर यहाँ से करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 8 बार में, ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो 80 16 माइनस मतलब 16 - 80 करेंगे तो माइनस में ही आएगा 84, मतलब कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो माइनस में होगा, -64। ऐसे उतना नहीं ध्यान दिया जाता है, बट 64 हम लोग का गया तो 64 आंसर हो गया, ठीक है, उतना ही देख रहा है, क्योंकि हाइट है ना जी। अच्छा, 64 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हाइट हम लोग को पूछा गया था, और हाइट कभी माइनस में नहीं होता है, हाइट कभी भी होगा तो प्लस में ही होगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पूरा करेक्ट दिया गया कि 64 ही होगा, ठीक है। अब है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, नेट का क्वेश्चन है, गलती थोड़ी दे सकता है, सारा चीज़ सही दिया हुआ है, एक आधो क्वेश्चन हो सकता है कि मिस्टेक किया जाए, सोच है। फिर कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो एट द बॉडी laying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of the static friction between the body of floor 0.15 या 0.15 बोला जाता है। अगर पॉइंट के बाद कोई भी वर्ड हो, अगर पॉइंट है मान लेते हैं 1 पॉइंट है, अगर 5, 3, 7 कुछ भी है तो इसको 537 नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे 5 अलग, 3 अलग और 7 अलग, ठीक है। जी इक्वल टू 10 लेना है, करेक्ट यहाँ बना हुआ है, इसका एक्सेलरेशन कितना है सर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसका आंसर देखा जाए, अगर निकाला जाए तो यहाँ पर UMG है, USMG, US का ग्राम में लिया जाएगा तो हम लोग का 0.15 × 10⁻³ तो 1.5 ऐसे ही आंसर आ गया, तो इसका हो जाएगा 1.5 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 10 रजिस्टर इज रेजिस्टेंस R इज या R कनेक्टेड टू सीरीज टू अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या EM का मतलब वही होता है E एंड नेगेटिव इंटरनल resistance, then those the connected in parallel to the same battery, the current is increases n times, the value of n is 10, 100, 1 की 1000। इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो 100 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो उसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। सॉल्यूशन बताया गया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वेशन इज इक्वल टू 10R एंड I इज इक्वल टू E/10R। द पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, इस सीरीज हो गया, ई पैरेलल हो गया, फिर R इक्वेशन इज इक्वल टू R/10, फिर E/R इज इक्वल टू 10/E/R, और दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो 10 × 10I, और फिर जिसमें आ गया 100I, N इज इक्वल टू 100, ऑप्शन 2 करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, फिर इसमें यहाँ पे फिगर देखा गया है और कुछ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन सी हम लोगों को देख करके इसका आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। तो टेबल हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 वाला टेबल। कैसे होगा तो उसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, सोल्यूशन देख लेते हैं कि 0 0 0 0 0 0 1 1 एंड 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1 1। कैसे होगा तो यहाँ पर जो फिगर है उसका फिगर के अनुसार होगा, ठीक है। 0 0 0 ए में हो गया हम लोग का, ए अगर देखें यहाँ पे तो ए में क्या हो गया, 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 1 हो गया ना, 1 1, और फिर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे बी में कि 0, यहाँ पे फिर मुड़ गया तो 1, फिर यहाँ पर क्या हो गया तो फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ऐसे ही है। फिर 47 क्वेश्चन है कि अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, मतलब अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B as shown in the figure. The magnetic field at point P for a steady current configuration is given by, तो इसका हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो, या म्यू बोल सकते हैं या माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो I
पॉइंट टू द पेज एंड फिर यहाँ पर है पॉइंट अवे द पेज और फिर हम लोग का पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, मतलब ऑप्शन में देख सकते हैं 1:2 पाई यहाँ पे अलग से लगा दिया गया है, इसमें भी पॉइंट टू द पेज, पॉइंट इन टू द पेज। जिसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कौन सा, तो पॉइंट अवे फ्रॉम पेज। इसका सोल्यूशन देखा जाए तो बीपी ड्यू टू द वायर इज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी बीपी वायर 3 का भी निकाल दिया गया है, यहाँ पे 1 का इतना हो गया, 3 का इतना हो गया, फिर 2 का इतना हो गया और तीनों समीकरण को ले लिया गया और पॉइंट अवे फ्रॉम द पेज आ गया, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट हो गया। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन है कि द रजिस्टर ऑफ प्लेटेनियम wire 0 degrees Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degrees Celsius. The temperature coefficient is registered of the wire. ऑप्शन है कि 3 into 10 to the power minus 4 to 3 into 10 to the power minus 3 फिर 3 into 10 to the power minus 2 और 10 to the power 1 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस सब में है। कैसे निकाला गया है, तो यूजिंग किया गया है R इक्वल टू R नोट बटा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी और फिर यहाँ पर है कि फिर अल्फ़ा इज द टर्मिनल कोफिशिएंट रजिस्टर और फिर 6.8/2 - 1 अल्फ़ा इंटू 80 फिर 3.4 - 1 बटा 80 और 2.4 बटा 80 इज इक्वल टू 0.03 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 - 2। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन के करंट या ये वायर कैरिंग द करंट या करंट कैरिंग वायर बोल सकते हैं या करंट या वायर कैरिंग करंट along the positive x axis length L and kept a magnetic flux B is equal to दिया हुआ है 2y plus 3j minus 3 4k। the magnitude of magnetic force acting on the wire is कितना हो जाएगा, तो 3 बटा L माइनस √5 बटा L 5 बटा L एंड √3 बटा L। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि हो जाएगा 5 बटा L। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग वायर F इज इक्वल टू LI इंटू बी फैक्टर एंड LI इंटू फिर 2I प्लस यहाँ पर भी I का मान यहाँ पुट कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं B का मान पुट किया हुआ ना, B का मान पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू निकाल देंगे दोनों का, तो 5L आ जाएगा 5 बटा L। अब 50 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर बाद केमिस्ट्री आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि द two thin lenses are the same focal length f but the convex mirror convex and other one concave, then where they are placed in contact with each other equivalent force length the combination will be to 0 a/4 a/2 a infinitive। ऑप्शन हो जाएगा 4 जो कि हो जाएगा इन्फिनिटिव। कन्वेक्स लेंस लेस देन 0 f1, कन्वेक्स लेंस f2 ग्रेटर देन 0। इसका अगर आंसर देखा जाए तो 0 हो जाएगा, जो कि अरे इन्फिनिटिव होगा ना, इन्फिनिटिव क्योंकि यहाँ पर तो बढ़ते जाएगा तो सब बोल सकते हैं, तो एफ इक्वेशन इज इक्वल टू क्योंकि 0 आ गया, फिर यहाँ पर भी नीचे 0 नहीं आ रहा, तो इन्फिनिटिव हम लोग का आ गया। इन्फिनिटिव जगह करेक्ट आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक लाइव क्लास चलाएंगे और यहीं पर हम लोग आज का समाप्त कर देंगे। बहुत सारा वीडियो देख लिया आज के, मतलब बहुत सारे हम क्वेश्चन देख लिए आज हम लोग, और टोटल क्वेश्चन हम लोग कितना देखे, तो 50 क्वेश्चन के राउंड में देख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर लाइव क्लास आएंगे तो फिर हो सकता है कि केमिस्ट्री का हम लोग लेकर आए प्रीवियस क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मतलब सपोर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन से मिलते रहेंगे, सारा प्रीवियस क्वेश्चन एंड सभी चैप्टर्स का नोट्स भी यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है।